नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ताबड़तोड़ रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम में GKGS के प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे दोस्तों सभी एग्ज़ाम में GKGS के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में दोस्तों हम शानदार आपको 100 प्रश्न करवाने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी दोस्तों का कितने प्रश्न सही हो पाए। साथ ही इससे क्या होगा, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों बिहार राज्य में लगता है। और बिहार में कहाँ दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं सोनपुर में लगता है। यह सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। और यह मेला साथ ही आप बोल सकते हैं जो कौन नदी के तट पर लगता है? तो याद रखिएगा आप, जो गंगा नदी और साथ ही बोल सकते हैं जो गंडक नदी, गंगा और गंडक के दोस्तों संगम पर लगता है आपको कौन मेला? तो सोन मेला आप बोल सकते हैं। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर लगता है सोनपुर मेला, जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अमित्र घात उपनाम किसे दिया गया था? दोस्तों, कौन शासक को नाम दिया गया है अमित्र घात का? तो साथ ही बोल सकते हैं बिंदुसार को दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं। और साथ ही आप बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र हो जाते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र हो जाते हैं अशोक, बोल सकते हैं। तो अशोक हो गया, बिंदुसार हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। ये तीनों भाई मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। और साथ ही याद रख सकते हैं आप अशोक के बारे में। तो अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। 255 BC में बोल सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और कलिंग युद्ध जो है 261 BC में हुआ था। यह भी संबंधित है मेरे भाई, अशोके से संबंधित है। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के दोस्तों दरबारी कवि पूछे जाते हैं तो बोल सकते हैं आप हरिसेन। कई बार पूछा गया है, जो याद रखिएगा आप। हरिसेन दोस्तों किसके दरबारी कवि हो जाते हैं? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाते हैं। दोस्तों, फर्स्ट नंबर का जो हम आपको प्रश्न करवाए, जो सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, जो कल दोस्तों 16 जुलाई को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें वह प्रश्न पूछा गया प्रश्न था सोनपुर मेला के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय विधि के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं मनु, बोल सकते हैं आप। ऑप्शन बी को सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिएगा। चाणक्य का बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाते हैं चाणक्य दोस्तों। और बोल सकते हैं चाणक्य के बारे में तो इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है। और यह अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखा है, यह राजनीति से संबंधित पुस्तक हो जाते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन बी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है दोस्तों, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु का खोज किसके द्वारा साथी किया गया? आप सभी दोस्त लोग को बताना है साथी। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में इवानोवस्की के द्वारा विषाणु का खोज किया गया, यानी वायरस का खोज किया गया। यही अगर पूछ लेता आपसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज किसने किया? दोस्तों, ल्यूवेन हॉक नामक
वैज्ञानिक के द्वारा जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज किया गया। एडवर्ड जेनर का बात करते हैं तो चेचक के टीके का खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करते हैं रॉबर्ट कोच का, तो तपेदिक के टीका यानी साथ ही टीबी के टीका का जो खोज किया था रॉबर्ट कोच ने बोल सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं लुई पास्चर का, तो लुई पास्चर पास्चुरीकरण या रेबीज का टीका अगर पूछा जाए तो लुई पास्चर आप बोल सकते हैं। ये सभी बात को याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर बसा हुआ है? पाटलिपुत्र जो बसा हुआ है ना दोस्तों, यह गंगा और सोन नदी के संगम पर। पाटलिपुत्र दोस्तों इसको किसने बसाया था, तो बोल सकते हैं हर्यक वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं उदयन। उदयन ने बसाया था और सबसे पहले उदयन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ही रखा था। दोस्तों उदयन किसके पुत्र हो जाते हैं, तो बोल सकते हैं अजातशत्रु के। अजातशत्रु किसके पुत्र हो जाते हैं, तो बिंबिसार के। दोस्तों अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी गद्दी पर बैठने के लिए, और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु ये सब दोस्तों हर्यक वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम गंगा नदी का बात करते हैं तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया 2008 में। बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर बहती है, सबसे अधिक पटना से होकर बहती है। प्रश्न कहता है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है। दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, तो सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र का भी उल्लेख इसी वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। दोस्तों हम बता चुके हैं उदयन बोल सकते हैं, अजातशत्रु के पुत्र हो जाते हैं उदयन, और बिंबिसार के पुत्र हो जाते हैं अजातशत्रु। अशोक के पिता थे दोस्तों बिंदुसार, याद रखिएगा बिंदुसार बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दूध को दही में बदलने का कारण क्या है। तो दूध को दही में बदलने का कारण दोस्तों क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु बोल सकते हैं। दूध जो दोस्तों यह सफ़ेद होता है केसिन प्रोटीन के कारण, याद रख सकते हैं। और दूध जो संबंधित है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। अपना भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन यूपी करता है, यानी उत्तर प्रदेश करता है। अगला प्रश्न का था हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो जाते हैं साथी। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप, मगध साम्राज्य बोल सकते हैं। अजातशत्रु, बिंबिसार और बात करते हैं उदयन, तो उदयन दोस्तों ये तीनों शासक संबंधित हो जाते हैं हर्यक वंश से। कौन वंश से, हर्यक वंश से। और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ये दोनों संबंधित हो जाते हैं साथ ही मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और अजातशत्रु के समय इसकी राजधानी राजगिरी थी, लेकिन उदयन ने इसको बदल के पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। भक्ति आंदोलन का शुरुआत मेरे भाई किया गया अलवार संतों के द्वारा। ऑप्शन सी को आप सभी साथी लोग लॉक कर सकते हैं। आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। इसका मुख्य स्रोत दोस्तों ऋग्वेद है बोल सकते हैं आप, ऋग्वेद है। वेद की संख्या 4 है बोल सकते हैं। उपनिषद दोस्तों 108 है बोल सकते हैं। पुराण आप सभी दोस्त लोग बताइएगा कमेंट में। और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने कहाँ से ली है। तो मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद बोल सकते हैं 1235 तक में इसका चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य दोस्तों।
कहता शिशुनाग वंश का संस्थापक, सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग हो जाते हैं इस वंश के संस्थापक। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा भारत ने कहाँ से ली है, वही प्रश्न है साथी, रूस याद रखिएगा, सोवियत संघ आप बोल सकते हैं। पादप रोगों का मुख्य कारण क्या है, पादप रोगों का दोस्तों फफूंदी यानी कवक आप बोल सकते हैं। कवक का मेरे भाई अध्ययन पूछा जाता है तो माइकोलॉजी याद रखिएगा, माइकोलॉजी। और दोस्तों बोल सकते हैं आप कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यह जो बनी होती है किसकी, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन पूछा जाए तो शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध दोस्तों क्या कहलाता है, तो लाइकेन कहलाता है बोल सकते हैं। प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, ये सब दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से, शैवाल की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो गायत्री मंत्र जो है सूर्य को साथी समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की राजधानी क्या थी, मगध दोस्तों यानी हर्यक वंश का पूछा जा रहा है तो राजगिरी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो सही जवाब श्री कृष्ण बोल सकते हैं दोस्तों, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ईसा मसीह को किसने सूली पर चढ़ाया था, सही जवाब है पोटीमस, सही उत्तर ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसको नाम दिया गया क्लोरोफिल। क्या नाम दिया गया है, क्लोरोफिल नाम दिया गया है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं मुंबई से थाने तक, और टोटल 34 किलोमीटर दूरी के आसपास तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जैन धर्म के साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हो जाते हैं। जैन धर्म के 24 वो तीर्थकर हुए दोस्तों, 24 तीर्थकर हुए टोटल। भारत में पहली यात्री रेल कब शुरू हुआ, तो इसको जो शुरू किया गया था 1853 में शुरू किया गया था। तंत्र और मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो यह अर्थर्वेद में मिलता है। अर्थर्वेद मेरे भाई सबसे बाद का वेद है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माने जाते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को मेरे भाई आप लॉक कर दीजिए यहाँ पर। द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई थी, दोस्तों जैन संगीति पूछा गया है, बौद्ध संगीति नहीं। तो जैन संगीति जो द्वितीय हुआ था वल्लभी बोल सकते हैं, यहाँ हुआ था। नेक्स्ट का प्रश्न है, प्रथम दोस्तों जैन संगीति पाटलिपुत्र में। विधान परिषद के सदस्य के न्यूनतम आयु कितनी होती है, सही जवाब है 30 वर्ष दोस्तों। विधान परिषद जो है यह 6 राज्य में मौजूद है। अगला प्रश्न बिहार में भी है दोस्तों, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी, वह भी प्रश्न पूछ लिया गया है, तो पाटलिपुत्र में दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति पूछा जाए तो राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगीति पूछा जाए तो वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पूछा जाए भाई आपसे तो पाटलिपुत्र में बोल सकते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछा जाए कुंडलवन कश्मीर में, और द्वितीय जैन सभा पूछा जाए तो वल्लभी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह 1890 को आप लॉक कर सकते हैं मेरे भाई। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है, सही जवाब है मोक्ष, ऑप्शन बी क्या है मोक्ष बोल सकते हैं। वन एवं पर्यावरण किस सूची का विषय है, सही उत्तर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को मेरे साथी ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। और राज्य सूची और संघ सूची का बात करते हैं तो इसको
कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है। दोस्तों 18 बोल सकते हैं आप, ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है, सही जवाब हो जाएगा 90 दिनों में। और बुध जो है सौर मंडल का सबसे नज़दीक का ग्रह है अगर हम बुध का बात करते हैं तो। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट को आप लॉक कर सकते हैं। गोबर गैस संयंत्र से मुख्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। सूत्र पूछ लिया जाए तो CH4। दलदल वाले जमीन और धान के खेत में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो दोस्तों आप गुजरात को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी को मेरे साथी लॉक कर सकते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो दोस्तों लेह लद्दाख के अंतर्गत बोल सकते हैं। सर्वाधिक वर्षा पूछा जाए तो बोलिएगा मासिन राम में होता है दोस्तों, जो कि मेघालय में पड़ता है। दोस्तों कल जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 16 जुलाई को, उसमें यह भी प्रश्न पूछा गया है बिहार के बारे में, जो बिहार में सर्वाधिक बारिश किस जिला में होता है, तो बोल सकते हैं किशनगंज में होता है। अगर भारत में पूछा जाए मासिन राम में होता है, जो कि मेघालय में पड़ता है। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी, इसका हत्या किया गया था 1948, 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति को कहा जाता है। और दोस्तों राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और कल जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ 16 जुलाई को, यह भी प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, 61 याद रखिएगा। राष्ट्रपति का जो पद है इसको ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 में है। साथ ही प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल पूछा जाए तो 74, 75 और 78 ये तीनों अनुच्छेद प्रधानमंत्री से संबंधित है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, सही उत्तर मेरे साथी आप अपना भारत को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के रहने वाले थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, सही उत्तर साथी क्या हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति बोध गया में हुआ था, बोध गया में। और दोस्तों लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था, सबसे पहला। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिया था भगवान बुद्ध, बोल सकते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो अनंत बोल सकते हैं। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 80 में है, बोल सकते हैं राज्यसभा का अगर हम बात करते हैं तो। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था, सही उत्तर मेरे भाई यहाँ पर अकबर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो साथी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1980 का बात करते हैं तो इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कहता स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त हो जाता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह के द्वारा दिया गया यह नारा बोल सकते हैं आप। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है,
सही जवाब है दोमट मिट्टी ऑप्शन बी। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। भारत की प्रथम महिला शासिका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों, रजिया सुल्तान। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह यूएस यानी यूएसए अमेरिका के व्यक्ति हो जाते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां? 14। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में पाई जाती है यह ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? सही जवाब 8 नवंबर 2016 को दोस्तों 1000 और 500 रुपये की नोट। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन। पानीपत का प्रथम युद्ध तो साथी 1526 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। कल बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ 16 जुलाई को, यह भी प्रश्न मेरे भाई पूछा गया है। जो पानीपत का तृतीय युद्ध बताइए कब हुआ था? और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। अभी तक में इसी वीडियो में से दोस्तों 4 प्रश्न आपको मिल गए हैं कल के एग्जाम वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र तो O2 बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और हाइड्रोजन का H2 और नाइट्रोजन गैस का N2 बोल सकते हैं। साथ ही सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। गुप्त वंश का अंतिम शासक सही उत्तर विष्णुगुप्त हो जाते हैं। विष्णुगुप्त को लॉक कर दीजिए आप। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया मेरे दोस्त? अफ्रीका को आप लॉक कर दीजिए। कतार थार का रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर आपको कौन ऑप्शन में दिया गया है? राजस्थान में दिया गया है, राजस्थान में। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात है अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था प्रसिद्ध यात्री कथा जहाज टाइटैनिक किस देश का था? दोस्तों इसका सही उत्तर ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान का पिता न्यूटन साहब को कहा जाता है। किसने आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पूर्ण जागरण का जनक दोस्तों राजा राम मोहन राय। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोल सकते हैं ग्रीनलैंड को आप लॉक कर दीजिए, दुनिया का पूछ रहा है। भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम क्या है? तो दोस्तों बोल सकते हैं मालाबार तट। ऑप्शन बी मेरे भाई मालाबार तट याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में यह मंदिर स्थित है, अमृतसर में। कथा अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चेन्नई, ऑप्शन बी चेन्नई आप बोल सकते हैं। भारत में कश्मीर का शाही नाम क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शेर ए कश्मीर बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, नदियाँ किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका उत्तर बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल को आप लॉक कर दीजिए, पश्चिम बंगाल। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे शेर ए हिंद कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राणा प्रताप को आप बोल सकते हैं। किस भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है? किसे भारत के पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी हो जाते हैं राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गंगा किस नदी की पुराना नाम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब कृष्णा नदी का पुराना नाम हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है?
तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र दोस्तों अंटार्कटिका, ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 1950 में हुआ था। कब हुआ? 1950 में। सूर्यवंशी किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो संबंधित है हिंदू धर्म से संबंधित हो जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल को आप लॉक कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्र काव्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं रामचरित मानस। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिएगा। वेद व्यास के द्वारा महाभारत को लिखा गया। किसे साम्राज्य के नायक के रूप में जाना जाता है? तो बोल सकते हैं अकबर को इस रूप में जाना जाता है, अकबर को। भारत में पहला बैंक नोट किसने जारी किया था? तो इसको जारी करने का काम बंगाल बैंक के द्वारा किया गया था। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों बैकाल झील। सही उत्तर ऑप्शन बी। बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव किसने मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कब मनाया जाता है? यह चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भारत माता की जय का नारा किसने दिया? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसे भारत के बापू के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, और बापू इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका नाम भारतीय हॉकी से जुड़ा हुआ है। रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो औरंगजेब के खिलाफ दोस्तों युद्ध लड़ा था। किस राज्य में सारस पक्षी का प्रवास स्थल है? तो दोस्तों यह राजस्थान की तरफ बढ़ सकते हैं आप। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग दोस्तों हो जाएगा। किसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत किया गया था जर्मनी के द्वारा किया गया था। किसे भारत के विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से। ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो शरीर का रक्षक WBC को कहा जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स है। और बोल सकते हैं आप RBC, रेड ब्लड कार्पल्स। इसका जीवन काल 120 दिन है। इसे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। RBC का कब्रिस्तान पलिहा यानी तिल्ली को कहा जाता। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, झंडा गीत को किसने लिखा है? सही उत्तर हो जाएगा श्याम लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, जिसको गीतांजलि से लिया गया है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गीतांजलि के रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी का बात करते हैं तब भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो दोस्तों वंदे मातरम को लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और वंदे मातरम को लिया गया आनंद मठ से। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको 100 GK GS के प्रश्न को करवाए। साथ ही आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। हम यही बोलेंगे आप सभी भाई बहन से पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।